केंद्रीय टीम गठित करने और केंद्रीय टीम को बिहार में भेज करके नल जल योजना की जो स्थिति है उससे रूबरू हो ले। नेपाल जब पानी छोड़ता है, इस बार 6,61,000 क्यूब पानी छोड़ा गया। यदि 7 लाख क्रॉस कर गया होता तो कोसी सीमांचल का एक भी व्यक्ति जिंदा। संपूर्ण बिहार को जो धान का कटोरा कहा जाता है, मध्य बिहार के 8 जिले जिनके 60 प्रखंडों की खेती करीब 42 लाख एकड़ जमीन सिंचित होगा उस परियोजना से। सोन नदी में इंद्रपुरी जलाशय बांध बनाने की मांग हम लोग कर रहे हैं। लाखों ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है, इससे महिलाओं को जल संरक्षण की कठिनाइयों से राहत मिली है। जहां राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष लगभग 1,000 करोड़ राहत के लिए और केंद्र सरकार भी एनडीआरएफ के माध्यम से लगभग 1,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष राहत के लिए बिहार को देने का काम करती है। दिल्ली में संसद का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान बिहार की भी खूब चर्चा हो रही है। बिहार के सांसद बिहार के मुद्दे उठा रहे हैं। आज जल शक्ति मंत्रालय पर चर्चा हुई तो बिहार के बाढ़ और कटाव की बात उठी और नल जल योजना की भी चर्चा हुई। विपक्ष के सांसदों ने जहां नल जल योजना की हवा निकाल दी, बाढ़ कटाव के लिए बिहार में कुछ काम नहीं हुआ ये कहा, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि बिहार के में काफ़ी कुछ काम हुआ है। लेकिन इससे इतर चिराग पासवान के सांसद ने सुझाव दे डाला कि सरकार इतने पैसे खर्च करती है, उसका स्थायी समाधान चाहिए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। संसद में आज खूब चर्चा हुई। बिहार की बात बार बार गूंजी। दरअसल जल शक्ति मंत्रालय के बजट पर चर्चा हो रही थी, बाढ़ कटाव की चर्चा हो रही थी। जब जल की चर्चा है तो नदियों की चर्चा हुई, बाढ़ कटाव की चर्चा हुई और नल जल योजना की भी चर्चा हुई। बिहार के तर्ज पर केंद्र सरकार की भी नल जल योजना चल रही है, तो नल जल योजना के बिहार की जो योजना है, नीतीश कुमार की योजना है, इसकी भी चर्चा हुई। और विपक्षी सांसदों ने पूरी तरह से अगर यूँ कहा जाए हवा निकाल दी इन योजनाओं की। बाढ़ कटाव के लिए बिहार में कुछ काम नहीं हुआ ये कहा साफ तौर पर, और कहा कि नल जल योजना बिल्कुल फेलियर है। तो सबसे पहले आपको अभय कुशवाहा का बयान सुनाते हैं, जो सांसद हैं, आरजेडी सांसद हैं और आरजेडी संसदीय दल के नेता भी हैं। उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा है ये आप सुन लीजिए। एक केंद्रीय टीम गठित करने और केंद्रीय टीम को बिहार में भेज करके नल जल योजना की जो स्थिति है उससे रूबरू हो ले। कहीं पर 6-6 महीना से मोटर जली हुई है, उसके वजह से पंप बंद है। कहीं पर पाइपलाइन टूटी हुई है, उसके वजह से बंद है। ये स्थिति है माननीय महोदय। तकरीबन नल जल योजना जितने भी वार्डों में लगी है, 50% वार्डों में पानी लोग नहीं पी पा रहे हैं। और मैं समझता हूं गर्मी का मौसम आने वाला है, हमारे यहां बहुत ही त्रासदी होगी। इसलिए हमारी आपसे मांग होगी कि ये इतने जो पैसे बचे रह जाते हैं महोदय, तो हम लोग 543 सांसद हैं, कम से कम एक लोकसभा में 6 विधानसभा पढ़ते हैं। कम से कम इस गर्मी के मौसम में हर एक विधानसभा पर 50-50 डीटी चापाकल ही दे दीजिए कि ताकि पैसे का भी निर्वहन हो जाए। तो सुना आपने कि अभय कुशवाहा ने नल जल योजना की हवा पूरी तरह से निकाल दी। तो विपक्ष के सांसद हैं और नल जल योजना की बात बता रहे हैं कि बिहार में क्या हालात है नल जल योजना के, जिस पर सरकार को पीठ थपथपाती है। आगे बढ़े तो पप्पू यादव ने बाढ़ की चर्चा की और कहा कि किस तरह से कोसी और सीमांचल का इलाका है, हर बार नेपाल पानी छोड़ता है और ऐसी स्थिति बनी तो एक दिन इलाका जो है डूब जाएगा। तो ऐसे में पप्पू यादव कह रहे हैं कि इसका स्थायी समाधान होना चाहिए और इस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। तो पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं, पूर्णिया के सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए आप। नेपाल जब पानी छोड़ता है, इस बार 6,61,000 क्यूब पानी छोड़ा गया। यदि 7 लाख क्रॉस कर गया होता तो कोसी सीमांचल का एक भी व्यक्ति जिंदा, सभापति महोदय, मैं नहीं बचता, आप इसको जान लीजिए। 7 लाख 8 लाख पानी गया तो हम लोग चले गए। पूरा का पूरा प्रेशर
नेपाल का पूरा बैरेज भीमनगर बैरेज पर पड़ा हुआ है, कभी भी भीमनगर बैरेज टूट सकता है, लेकिन इसकी चिंता नहीं है। हमें हाई डैम बनाने पर हमको जोर देना चाहिए। अब मैं अनंत बस सिर्फ पॉइंट वाइज करके जाता हूं। महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि एक तरफ हम 3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हैं और एक तरफ हम हमीदनगर अरवल हम कोयला परियोजना जो बन के तैयार है, लेकिन औरंगाबाद जहानाबाद में पानी नहीं जा रहा है। हमीदनगर पुनपुर महोदय जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो उसको समझने की जरूरत है। ये जो जहानाबाद अरवल में पानी हमीदनगर पुनपुन परियोजना के तहत मिलना था, आज तक जिसको स्वर्गीय जगदेव बाबू लाए, लालू जी, नीतीश कुमार जी दोनों इसका उद्घाटन किए। अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद में आज तक पानी नहीं गई और इस पानी को पाइप के द्वारा नालंदा ले जाने की बात हो रही है। तो ये तो बात हो गई पप्पू यादव की। बढ़ते हैं आगे। सुदामा प्रसाद जो भाकपा माले के सांसद हैं, आरा से जीत कर गए हैं, आरा के सांसद हैं और आरा और आसपास के इलाकों की उन्होंने चर्चा की और कहा कि सरकार जो है नदियां हैं उन पर अगर नहर निकाल दे तो लाखों एकड़ ज़मीन की सिंचाई हो जाएगी और योजनाओं की तो उन्होंने हवा निकाली ही। सुदामा प्रसाद क्या कर रहे हैं ये भी सुन लीजिए आप। लेकिन बिहार के संपूर्ण बिहार को जो धान का कटोरा कहा जाता है, मध्य बिहार के 8 जिले जिनके 60 प्रखंडों की खेती करीब 42 लाख एकड़ जमीन सिंचित होगा उस परियोजना से। सोन नदी में इंद्रपुरी जलाशय बांध बनाने की मांग हम लोग कर रहे हैं। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। नहरों की स्थिति जीर्ण शीर्ण है। हमारे भोजपुर जिले के दक्षिणी इलाके में सहार, संदेश, चरपोखरी, पीरो, उनके मरम्मती पर ध्यान नहीं है। हमारे जिले का उत्तरी इलाका शाहपुर, बड़ाहरा, मुफस्सिल, बिहिया, यहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। गंगा नदी से भारी तबाही मचती है बाढ़ में। वहां से अगर नदी से अगर नहर का निकासी किया जाए तो पूरा एक इलाका सिंचित होगा। अगर कदवन जलाशय या इंद्रपुरी जलाशय बन जाता है सोन नदी में तो सर करीब 42 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड को भी ये अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा ये जलाशय। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि माने इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण करवावे सरकार। बहुत बड़ा खर्चा नहीं है और गंगा नदी से नहर की निकासी हो। जितने सरकारी नलकूप हैं सब के सब बेकार पड़े हैं, उनको चालू करवाया जाए। तो सुदामा प्रसाद की भी बात आपने सुन ली। अब बात करते हैं लवली आनंद की जो जदयू की सांसद हैं, सरकार है जिनकी बिहार में बीजेपी जदयू की सरकार। लवली आनंद ने योजनाओं की चर्चा की और कहा कि बिहार को बजट में काफ़ी कुछ दिया गया है। बिहार की उन्होंने चर्चा की, नीतीश कुमार के योजनाओं की चर्चा की, नीतीश कुमार की वाहवाही की और कहा कि कोसी मेची योजना में करोड़ों रुपये का जो है बजट बिहार के लिए दिया गया है। तो क्या कुछ कहा लवली आनंद ने, ये भी सुन लीजिए आप। लाखों ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है, जिससे महिलाओं को जल संरक्षण की कठिनाइयों से राहत मिली है। नमामि गंगे परियोजना से गंडक और बागमती जैसी नदियों के प्रदूषण नियंत्रण में कुछ सुधार हुआ है। अटल भूजल योजना ने भूजल स्तर को बनाए रखने में योगदान दिया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देकर कृषि उत्पादन को सशक्त किया है। कैच द रेन अभियान के माध्यम से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया गया है, जिससे जल संकट से निपटने में सहायता मिली है। बिहार में कोसी मेची योजना में बजट में करोड़ों का प्रोविजन कर बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को राहत देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। महोदय, हर घर नल का जल पहुँचाने का काम बिहार के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है और बहुत ही सराहनीय है, जिस तर्ज पर केंद्र सरकार ने भी पूरे देश में इस योजना को। तो सुना आपने कि लवली आनंद जो जेडीयू की सांसद हैं, नीतीश कुमार की पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने नीतीश की भी बढ़ाई की और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी
जिक्र किया और बड़ाई की। लेकिन राजेश वर्मा की बात कर लेते हैं, जो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर के सांसद हैं। और एलजेपी-आर के सांसद ने बड़ाई तो ज़रूर की, पैसे तो ज़रूर दिए जा रहे हैं बिहार को, इसका जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। करोड़ों रुपया खर्च हो रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपया का बजट ज़रूर मिल रहा है, लेकिन जो है बिहार में समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। चाहे बाढ़ कटाव का मामला हो, तो ये मामले जो हैं सुलझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं जो खगड़िया के सांसद हैं राजेश वर्मा, ये भी आप सुन लीजिए। जहां राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष लगभग 1000 करोड़ राहत के लिए और केंद्र सरकार भी एनडीआरएफ के माध्यम से लगभग 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष राहत के लिए बिहार को देने का काम करती है, वहीं पर जिस तरीके से कटाव और जिस तरीके से बाढ़ की आपदा है, उसके अस्थायी समाधान के लिए किस तरीके से बोल्डर पिचिंग का काम मेरी लोकसभा और बिहार के वो तमाम जिले जहां पर बाढ़ के कारण भारी त्रासदी होती है, उस ओर हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर मैं आकृष्ट करना चाहता हूं। और साथ ही साथ एक बड़ी समस्या जो हमारी लोकसभा और बिहार के कई जिलों में है कि पानी में आर्सेनिक की मात्रा देखी जा रही है कि आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने के कारण कैंसर के बहुत पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री से चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उस ओर भी आपका ध्यान जाए और बिहार की बड़ी आबादी को इस समस्या के अस्थायी समाधान के लिए मैं चाहूंगा कि नेपाल के सहयोग से बड़े बांधों का जो निर्माण है उसको सुनिश्चित कराया जाए, ताकि सप्तकोसी हाई डैम और बागमती डैम प्रोजेक्ट जैसे बांध का निर्माण सुनिश्चित कराया जाए। इससे न केवल बाढ़ का खतरा कम होगा बल्कि जल संरक्षण और सिंचाई की सुविधा भी बढ़ेगी। तो आपने सबकी बात सुन ली। विपक्ष ने तो सरकार की हवा निकाल ही थी, सत्ता पक्ष के नेता तो बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता चिराग पासवान के जो सांसद हैं उन्होंने बड़ाई तो ज़रूर की, लेकिन साथ ही साथ अगर यूँ कहा जाए सरकार को नसीहत भी दे डाली कि अगर स्थायी समाधान निकाला जाए बाढ़ कटाव का, जिस पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है, तो ऐसे में अगर स्थायी समाधान इसका निकाला जाए तो बहुत कुछ लाभ मिल सकता है। तो संसद में खूब इसकी चर्चा हुई और सभी ने एक दूसरे को बिहार में जहां विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सरकार के नेताओं ने बताया कि बिहार में क्या हो रहा है, लेकिन जिस तरह से बिहार की गूंज पूरे दिन दिखती रही इस बजट की चर्चा के दौरान। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।